संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में संवर अधिकार पर चर्चा करनी है, समय सार परमागम की। इसका ये मंगलाचरण लिखा है अपन ने। अपना अपन शुद्धात्म में अपने में ही लीन, नाही संवर कहा जनवर परम प्रवीण। नीचे की पंक्ति में तो कुछ नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है जो बहुत होशियार हैं, परम प्रवीण हैं। संवर कहा है काय को? अपनापन शुद्धात्म में, अपने आत्मा में अपनापन होना माने सम्यक दर्शन। पर अपने में ही लीन होना माने अपने में ही लीन हो जाना माने सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी उत्पत्ति का नाम ही संवर है। वास्तव में जो श्रद्धा गुण का प्रणमन है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है, उसको बहुत गलत अर्थ में समझा जाता रहा है। श्रद्धा का लोग में जो प्रयोग होता है ना, कि आपको जितनी श्रद्धा है उतना दे दो। अब मतलब श्रद्धा माने भावना, ऐसा अर्थ कर दे। अब यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ भावना है नहीं। और श्रद्धे परम पूज्य पिताजी, तो पिताजी में कैसी श्रद्धा है? वास्तव में श्रद्धा गुण तो पर से संबंध ही नहीं रखता। ये अपनेपन की भाषा शास्त्रों में ज्यादातर है नहीं, और विद्वानों में ही प्रयोग में नहीं आती है। किसी भी चीज में ये मैं हूं ऐसा एकत्व ममत्व होना, उसका नाम वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो अपन इसको बिल्कुल आज की ठेठ भाषा में कहें तो हम इसे अपनापन ही कहेंगे। तो श्रद्धा गुण की पर्याय तो अपनापन है। जब वो अपने आत्मा में अपनापन करती है तो सम्यक दर्शन होता है, और जब वो पर पदार्थों में अपनापन करती है तो मिथ्या दर्शन होता है। इतनी सी बात है बस। तो लेकिन वो करती है अपनापन, ये ध्यान देना। चाहे निज में करे चाहे पर में करे, उसका काम सिर्फ अपनापन स्थापित करना है। अनादिकाल से इस आत्मा ने पर में ही अपनापन स्थापित किया, माने श्रद्धा गुण ने पर में ही अपनापन स्थापित किया। क्यों? क्योंकि जो वो है वो आत्मा, वो उसके जानने में ही नहीं आया। जो 18वीं गाथा में आता है, 17वीं 18वीं में, कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी के नित्य अनुभव में आ रहा है, वैसा तो आ रहा है इसके, लेकिन उसमें इसने अपनापन नहीं स्थापित किया। उसे ये नहीं लगा कि ये मैं हूं। टोडरमल जी ने इसे जरा स्थूल तरीके से सिद्ध किया है। समय सार के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 76 पेज पर देखेंगे तो वहां शायद मिलेगा। वहां एक प्रश्न किया है कि भाई पर में अपनापन स्थापित करने का नाम यदि सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, तो एक केंद्रीय ने ऐसा किसमें अपनापन स्थापित किया? उसने देह में एकत्व बुद्धि क्यों की? वो तो कुछ जानते ही नहीं है। तो उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, और उसका काम है किसी में ये मैं हूं ऐसी प्रतीति करना ही करना, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। माने वो श्रद्धा गुण प्रति समय अपना काम करेगा तो वो किसी ना किसी में अपनापन स्थापित करेगा। तो उसने देह में अपनापन स्थापित क्यों कर लिया अनादिकाल से? तो पंडित जी ने जवाब ये दिया कि उसका ज्ञान
देह ही बनी, ज्ञान का गे एकमात्र देह बनी, क्योंकि वो ही अत्यंत नजदीक का पर पदार्थ है। एक क्षेत्र आपका है ना, और जो जानने में आता उसी में अपनापन स्थापित करता है, तो उसने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। इतनी सी तो बात है। जो उसे एक इंद्री है उसके, तो एक इंद्री से स्पर्श के उसके माध्यम से उसे शरीर जानने में आया स्पर्श के, तो उसने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। ये अनादि की योग्यता है जो अपनापन स्थापित करने की, और वर्तमान के संयोग, इन दोनों को मिलाकर यदि हम विचार करें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे मैं ये कहता हूं कि एक गाय ने अभी अभी बछड़ा दिया, बच्चा पैदा हुआ उसके, अब वो बच्चा बहुत भूखा है, क्योंकि अभी तो उसके माँ के नाल जुड़ी थी, तो उसे खुराक उससे मिल जाती थी। अब वो उससे बाहर हट गया, कट गया, तो उसे खुराक मिलना बंद कर दी हो गई, तो अब उसे भूख लगती है। बस उसकी एक ही वासना है कि मुझे कुछ खाने को मिले, खाने को मिले, खाने को मिले। अब उसे ऐसा विवेक तो है नहीं क्या खाए क्या नहीं खाए, और ऐसा एक दिन का 1 घंटे का पैदा हुआ बच्चा अनाप शनाप कुछ भी खा ले तो बीमार हुए बिना मरे बिना रहेगा नहीं। अभी मुंह में दांत नहीं है, पेटों की आंतें भी इतनी समर्थ नहीं है, क्योंकि अभी तो माँ के उससे सीधा डायरेक्ट उसको शरीर में पोषण मिल जाता था। वो पचाने मचाने का काम माँ निपटा लेती थी, जो करना पड़ता है अपन को, और बाकी जो उसका एसेंस है वो बच्चे को डायरेक्ट मिल जाता था। अब वो समझ गए। अब एक तो देखिए कि ये वर्तमान की परिस्थिति है, और एक जो अपन बोलते त्रिकाली जो भगवान आत्मा है ना, एक ऐसा उसमें ज्ञान संस्कार जन्म से ही मौजूद है कि यदि मेरे को जो खाने की चीज है वो यहीं कहीं आसपास उपलब्ध है। अब बोलो एक किसने बताया उसे, वो खोजने लगता है ना। अब वो जानता इस तरह का जो जानवर है जैसी उसकी माँ है, इसी टाइप के जानवर में ही उसका वो खाना यहीं पास में मौजूद है। और ये भी जानता है कि उसके सारे शरीर के अन्य अंगों में नहीं, लेकिन जो दूध के स्थान स्तन हैं उनमें ही वो दूध है, और वो बिल्कुल एंटीबायोटिक सुरक्षित है, उसके खाने से कोई खतरा नहीं है। किसी ने बताया नहीं है उसे। कहते हैं माँ के दूध में बहुत ताकत होती है, शुरू में माँ का दूध दिला दिया जाए तत्काल का, तो उसमें जीवन भर तक वो काम करता है। लोग कहते तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो ऐसा बोलते, वो सुरक्षा का साधन उसमें होता है। अब ये हम बाहर से नहीं सिखाया किसी ने, लेकिन वो माँ के पेट से ये बात सीख के आया है कि यहीं आस पास मेरे खाने का पक्का इंतजाम है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न करके उसे प्राप्त तो करना ही पड़ेगा। तो वो 1 घंटे का बच्चा भी अपने माँ के स्तनों की खोज शुरू करता है। एक प्रॉब्लम है उसकी जो आप लोगों को निपटानी है। क्या है कि उसने आज तक अपनी माँ की शक्ल नहीं देखी है। उनके पेट में रहा लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखी ना, इसलिए वो माँ को वास्तव में बाहर से पहचानता नहीं है। और वहाँ जहाँ माँ गाय ने बछड़ा दिया वहाँ 8-10 गायें और झुंड में खड़ी थी। छाया होती है ना, पानी का इंतजाम होता है, तो वहाँ पर आराम करने के लिए सब खड़ी हो जाती हैं। तो ये तो मालूम है कि ऐसा कोई प्राणी है जिसमें मेरा भोजन सुरक्षित है, लेकिन वो इनमें से कौन है ये नक्की करना कितना कठिन काम है। किसी पूछ नहीं सकता, कोई बताने वाला नहीं है। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो किसी दूसरी गाय के पास जाता है तो वो उसे मारने को दौड़ती है, मतलब एकदम अपनी अरुचि व्यक्त कर देती है, उसको पास में भटकने नहीं देती है।
और उसकी जो माँ है वो बराबर उसके आसपास सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। उसको एक तकलीफ और है, और वो क्या है कि जब माँ के पेट से आया तो उसके शरीर में एक जाला लिपटा था, जिसे जरायु बोलते हैं ना अपन। वो क्यों होती है मालूम? कि यदि वो ऐसा लिपटा नहीं रहे और अंदर हाथ पैर चलाए तो माँ का उदर पड़ सकता है, आंतें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो माँ के पेट की सुरक्षा के लिए वो एक जाला होता है। कहते हैं कि जो शेर होते हैं शार्दूल, आजकल के शेर तो गधे जैसे हैं, इनमें तो कोई दम नहीं है। वो अपनी माँ के एक ही पैदा होते हैं। क्यों? कि उनके गर्भ में बच्चे के ऊपर ऐसा कवर नहीं होता है, जाल लिपटा हुआ नहीं होता है, और वो इतना उग्र पुरुषार्थी होता है कि वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। तो वो कहते हैं कि वो बाहर निकलता है कोशिश करके, और दौड़ के 100-200 गज एकदम दौड़ जाता है, एकदम तेजी से। इतना मतलब वो स्फूर्ति वाला होता है। तो उसकी वजह से उसके माँ की योनि इतनी छत विच्छत हो जाती है कि फिर दोबारा वो गर्भ धारण करने लायक रहती ही नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि उसका शेरनी बस एक बच्चे को जन्मती है, उसका दोबारा जन्म किसी दूसरे का नहीं होता। उसका कारण तो वैज्ञानिक तरीके से ये है। लेकिन अभी तो उस गाय के बछड़े की समस्या है कि उसके सारे शरीर में बहुत गंदगी और वो जाला लिपटा है। तो वो उसकी जो माँ है उस जाले को निकालना चाहती है, लेकिन उसके हाथ पैर तो काम करते नहीं हैं। तो वो अपने मुख से, जबान से उसे चाट चाट कर वो सारी गंदगी साफ करती है, जाले को निकालती है। बोलो कितनी गंदी चीज है वो, और कोई आदमी अपनी जबान से उसको साफ करेगा? उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी माँ के पास कोई इलाज नहीं है और बेटे की वो गंदगी साफ होना बहुत जरूरी है, तो माँ अपनी जबान से उसे साफ करती है। तो उसको ये समझ में आ जाता है उस बच्चे को कि इन सब गायों में ये ही मेरी माँ है, अन्यथा ये ऐसा नहीं करती। दूसरों से मेरी सुरक्षा कर रही है, मेरे को चाट रही है, मेरी गंदगी साफ कर रही है। तो इतना जान लेता एक भेद विज्ञान, पहले नंबर का भेद विज्ञान हो गया असंवर अधिकार का। कौन सा? कि ये 9-10 गायें मेरी माँ नहीं है और एक गाय मेरी माँ है। यहां से बात शुरू हुई। अब इस माँ के ही ऐसा कोई अंग है जहां पर ये दूध का इंतजाम है, वो टांगों के बीच में कहीं है। अब टांगे भाग्य से 2 से 4 हैं, तो कभी कभी वो उस खोज में आगे की टांगों के बीच में अपना मुंह मारने की कोशिश करता है। गाय के मुंह में मुंह नहीं मारता, और जगह नहीं मारता, वो टांगों के बीच में। माने इतना उसे पता है, बस समझ लो कहाँ से है, कैसा है, जन्मजात स्वभाव से ही, कि ये 2 टांगे हैं, उनके बीच में मेरे दूध का, मेरे खाने का इंतजाम है। अब जब वो अपने माँ के आगे के पैरों के बीच में कोशिश करता है, तो माँ तो समझ जाती है कि ये यहाँ दूध की खोज कर रहा है, लेकिन उसके पास भी अब कोई ऐसे हाथ पैर नहीं है कि उठा करके वो वहाँ से हटा के पीछे उसे कर दे। ऐसी भाषा भी नहीं है कि वो उसे समझा दे वो। और जो उस गाय का मालिक है उसके भी चित्त में ये भाव आता है कि अब इसको मैं सहयोग करूं। तो वो बछड़े को वहां से हटाकर पीछे टांगों के बीच में जहां स्तन है वहां उसका मुंह करने की कोशिश करता है। तो वो गाय भी उसका विरोध करती है और बछड़ा भी विरोध करता है, दोनों उसे स्वीकार नहीं करते। आपका सहयोग हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई, सहयोग तो कर रहा है ना वो, उसे शत्रु तो नहीं मानता है ना। गाय कम से कम गाय तो नहीं मानती है, खुद गाय का तो मालिक है, वो तो उसका व्यवहार वो जानती है सब। लेकिन अगर तुम्हारे सहयोग की मुझे जरूरत नहीं है ना, हमें आत्मा में जाना है तो गुरु जी के सहयोग की एक सीमा तक ही जरूरत है, उसके बाद जरूरत नहीं है।
गाय सींगों से उसे मारने को दौड़ती है, नहीं तुम कुछ नहीं। बछड़ा भी विद्रोह करता है, क्योंकि गाय भी जानती है कि ये बछड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ मुँह मारेगा, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप सही जगह पर पहुंच जाएगा और ये माँ आपका दूध पी लेगा। क्या पहुंच जाता है? क्या सही पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर में एक श्रद्धा गुण है, उसे जिस माँ में अपनापन उसने स्थापित किया है। ऐसे ही इस आत्मा में अनादिकाल से एक श्रद्धा नाम का गुण है और उसमें अपनापन करने की ताकत है। तो जो जानने में आता है उसी में से तो सिलेक्ट करेगा ना वो। तो अपना शरीर ही जानने में आता है अत्यंत नजदीक, इसलिए वो उसमें अपनापन स्थापित कर लेता है। ऐसा 76 या 78 पेज पर मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है। नीचे की 5 पंक्तियां हैं पेज की। मैं ये कहना चाहता हूं, किसमें लिखा ना, अपनापन शुद्धात्म में, अपने में ही लीन होना ही संवर का। जानबूझ करके ये शब्द प्रयोग किए गए हैं क्योंकि इन शब्दों से भी आप परिचित हों। वो शास्त्री तत्वा सिद्धानम सम्य दर्शनम, वही आत्म विनिश्चिति, और वो सारे शब्दों से आप परिचित हैं, लेकिन ये इन शब्दों से भी आप परिचित हों, इसलिए मंगलाचरण में संवर का स्वरूप बताते हुए ये बात कही गई है। देखो, संवर के लिए भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। भेद विज्ञान माने अपने और पराई की पहचान करना बहुत जरूरी है। इसलिए संवर अधिकार में पूरा ये संवर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन को समर्पित है। ये अभिनंदन समारोह है, क्योंकि भेद विज्ञान तो पहले ही अध्याय से कराते आ रहे हैं। सारी दुनिया को 2 भागों में बांटा है। एक तो वे 29 प्रकार के भाव हैं जिन्हें हम वर्णादि और रागादि कहते हैं, और एक तरफ अपना आत्मा है। तो भेद विज्ञान तो पहले में किया, एकत्वमत संबंधी जीवाजीवाधिकार में, फिर कर्ता कर्म संबंधी भेद विज्ञान कराया कर्ता कर्म अधिकार में। फिर पुण्य पाप के भाव भी दोनों एक से ही हैं और वे आत्मा के भाव नहीं रागादि में आते हैं, तो उनसे भेद विज्ञान कराया। आश्रम अधिकार में फिर आश्रम भावों से भेद विज्ञान कराया। तो आ गया ना, वर्णादि और रागादि सब आ गए। अब तो उस भेद विज्ञान का अभिनंदन कर रहे हैं, माने भेद विज्ञान की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। पूरा आप देखेंगे, अभी जो आपने कलश पद्यानुवाद पढ़ा, खासकर वहाँ से कि जहाँ से वो रोला छंद शुरू हुए हैं। देखो, रोला छंद शुरू हुए ना, 4-5 छंद हैं, पूरे भेद विज्ञान संबंधी ही है। पेज नंबर 394 पे भेद ज्ञान के इस धारा अविरल धारा प्रवाह से, है ना, यहाँ से। अब ये छंद है 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल भेद विज्ञान की महिमा के ही छंद हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भेद विज्ञान का अभिनंदन है। और इसमें खुद भी लिखा है अमृतचंद्र ने, एक क्रमिक विकास है इनमें। आप रोजाना पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और ये क्रमिक विकास पे भी आपका ध्यान जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले दिन आपको इन पे ध्यान दिला रहा हूँ। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को। शुद्धात्म की प्राप्ति का उपाय एक भेद विज्ञान है। अब कैसे भी करो तुम, कैसे भी करो का मतलब नहीं है कि कई उपाय हैं, उपाय तो एक ही है। लेकिन वो कहता मैं क्या करें, हमसे तो होता ही नहीं, क्या करें, हमसे तो होता ही नहीं। तो वो कहता भैया कैसे भी करो, ये होता नहीं वाली बात नहीं चलेगी। यदि अपना कल्याण करना है तो करना ही पड़ेगा, ये अर्थ है उसमें। कैसे भी कर प्राप्त करें शुद्धात्म को और निरंतर ही उसमें स्थिर होवा जावे। वो भी भेद विज्ञान ही है। हम क्या समझते हैं कि हमने पहले समय किया ना, ये जुदा है और ये जुदा है,
हो गया भेद विज्ञान नहीं। फिर जो जिसको निज जाना उसमें निरंतर स्थिर होता जाना, इसका नाम भी भेद विज्ञान है। बनारसी दास ने तो ऐसा लिखा है, इसी प्रकरण में होगा, भेद ज्ञान कबिलो भलो कि भेद ज्ञान तबिलो भलो कि जबलो मुक्ति न हो। क्या है, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए, सीधे तुम मोक्ष में नहीं पहुंच जाओ, तब तक भेद विज्ञान भला ही है, भला ही है। इसका मतलब तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो। और मुक्ति ना होए में बहुत मान लो केवल ज्ञान ना होए, हैं, समझिए ना, ये बात है। तो पर और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। इनकी विस्तार से व्याख्या तो जब छंद आएंगे तब पढ़ेंगे अपन। अभी तो संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा हूं। वेद ज्ञान की शक्ति से नित्य महिमा रत को, जो अपनी महिमा में लीन है, ऐसे लोगों को भेद विज्ञान की शक्ति से शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि निश्चित रूप से हो जाती है। कितना सरल अर्थ है बोलो। और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि पर होने पर उसके अति शीघ्र कर्मों का क्षय हो जाता है। ये मूल कलशों में है, वही का वही बात बात लिखी है। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। और इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य करना है, हरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान। ख्याल में आ गई ना, करना चाहिए। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की सच्चे मन से बिन विराम के अब तक भाना। कब तक? कि जब तक पर से हो विभक्त यह ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। ये है वो, जब तक मोक्ष ना हो जाए। भेद ज्ञान कब न हो, ज्ञान ज्ञान में ही अनंत काल तक के लिए स्थिर ना हो जाए। जब तक लौट लौट के ज्ञान बाहर आ जाता है ना, तब तक नहीं। तो केवल हो गया ना, अंतर मुहूर्त तक करना तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो अनंत काल तक फिर उसी में रह जाएगा, है ना। अब तक जो भी हुए सिद्ध और आगे होंगे, सो सब महिमा भेद ज्ञान की। इससे ज्यादा महिमा तो कुछ नहीं हो सकती है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, असही भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से रागनाश हो, रागनाश से कर्मनाश, और कर्मनाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाए अनंत काल तक। उसी में वो स्थिर है, तो है ना पूरा। इसके पढ़ने में आनंद आना चाहिए, कली कली खिल जानी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब ये पढ़ोगे आप 10-5 दिन, जब तक ये चलेगा 20 तारीख तक कम से कम। तो 20 तारीख तक में सबको ये पंक्ति, ये 5-6 छंद हैं, ये बहुत मार्मिक हैं, ये याद हो जाने चाहिए। चलो एक दफे भैया इसके गाओ तो वहाँ से, मुझे आनंद आता है इसलिए गवाता हूँ। अच्छे गले का कंठ हो जिसको, हाँ शांति से। आप लोग अपनी अपनी किताब में ध्यान से इसे देना, बहुत आनंद आएगा मेरे से बोलने से भी ज्यादा। ज्ञान की इस विरल धारा से ऐसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। हर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमा रत को, शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो वेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, भव्य भावना भेद ज्ञान की। हरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। सच्चे मन से बिन विराम के तब तक माना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में ही तिर ना हो जाए। क्या कहे जिनेश्वर, अब तक जो भी हुए
सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भवसागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जाए। लगा अच्छा लगा ना, कुछ समय खराब नहीं हुआ, ऐसा लगा, अनुभव हुआ ना। देखो अब मैं कुछ पंक्तियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। देखा ना, अब ये अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान अनुप्रास भी है। अलंकार खोज सकते हो तुम लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी पंक्ति को फिर दोहराया है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, और सच्चे मन से बिन विराम के तब तक माना। वही की वही बात कहती, क्या ये तो काव्य का दोष है। क्यों, बात हो गई ना, आगे बढ़ा। लेकिन किन्हीं प्रसंगों में वो दोष गुण हो जाता है। जब वो बहुत मार्मिक बात होती है तो उसमें वंश मोर हो जाता है। समझ गया ना, है? इसलिए यहाँ पर बहुत मार्मिक प्रसंग होने की वजह से वो बात दोष नहीं है, गुण है। वो एक ऐसा छंद आता है कुंडलिया में, जब लौट के आते हैं ना, जब पहले दोहा और फिर रोला होता है तो कुंडलिया बन जाती है ना। कैसे, पीड़े दुष्ट के बांध मारे बहु विधि करें, दरिये क्षमा विवेक। और फिर आता क्रोध न कीजिए, ऐसा आता ना रिपीट करके उसी बात को फिर रिपीट करते हैं। इस छंद में नहीं होगा, और छंदों में मिलेगा। जब खासकर कुंडलिया में होता है ना, तो ये एक पद्धति है कि वो बहुत मार्मिक प्रसंग होता है